गुड मॉर्निंग चैंपियंस, यह है फंडा ऑफ फिजिक्स, जहां पे आप फिजिक्स में फियर से क्लियर तक का सफर तय करते हैं और एग्जाम से पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं, है ना। गलती करना अलाउड है, पूछना जरूरी है, सीखना हम लोग का मिशन है। यही है फंडा ऑफ फिजिक्स का मोटो। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन भी दबा दे, और ऐसे ही मस्ती में आप फिजिक्स पढ़ते रहें, है ना। जैसे कि आप पीछे हम लोग बेसिक फिजिक्स देखे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक मैथ और फिजिक्स का दो चीज़ देखे हैं, कौन, यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर के बारे में हम लोग विशेष जानकारी लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का बेसिक क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, है ना। यूनिट 1 में दो चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, है ना। हम सारा सिलेबस आपको बता दिए हैं। तो चैप्टर 1 हम लोग का है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये यूनिट 1 में आता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1। यूनिट 1 क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। यूनिट 1 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1। कॉपी में लिख लीजिए यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इसमें दो चैप्टर है। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर क्या है बुआ रे बच्चा पार्टी सब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला चैप्टर है हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोग को ये सब बात याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक चैप्टर का नाम को याद नहीं रहेगा इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम याद रहेगा तो बहुत सारा चीज़ अपने आप क्लियर रहेगा कि क्या क्या इसमें करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का है। तो चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब क्या है रे बच्चा, देखिए नूनू साहब, ये क्या हम लोग का इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है हम लोग का, चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज हम लोग का रेस्ट में रहेगा, चार्ज हम लोग का किस में रहेगा, रेस्ट में। चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में। जब चार्ज रेस्ट में हो तब जो हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे वो क्या होगा हम लोग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में इसके बारे में पढ़ना है, रेस्ट चार्ज के बारे में, स्टैटिक चार्ज के बारे में। चार्ज हम लोग का किस में होगा, रेस्ट में होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस में, चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज रेस्ट में है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। चार्ज एट रेस्ट। अब चार्ज वो रेस्ट में होगा तो क्या क्या होगा, इसमें होगा क्या क्या, देखिए पहला नंबर क्या होगा, इसके पास फोर्स होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, इसके पास फील्ड होगा। और तीसरा नंबर क्या होगा, ये पोटेंशियल होगा। तो चार्ज एट रेस्ट में होगा तो उसमें हम लोग तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे के लिए फोर्स, चार्ज के लिए फील्ड और चार्ज के लिए पोटेंशियल। जैसा कि आप 11th में पढ़े हुए ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में यही चीज पढ़ते हैं, फोर्स ड्यू टू मास, फील्ड ऑफ मास, पोटेंशियल। इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो उसी का समझिए जुड़वा भाई है ये, है ना। 11th जो हम लोग 12th का जो हम लोग का पहला जो यूनिट है वो ग्रेविटेशन का जुड़वा भाई है। क्या, कौन सा भाई है, जुड़वा भाई, है ना। तो जितना भी चीज हम लोग वहां पे पढ़े हैं, है ना, सारा चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। और
खास बात यह है, इसमें बढ़िया बात यह है कि जितना भी फॉर्मूला है आपको लगेगा दोनों एक ही जुड़वा है ना, कि जैसा वहाँ पे फॉर्मूला है वैसा यहाँ फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा उसमें क्या होगा, चेंजिंग होगा उसके प्रॉपर्टी में, और लगभग फॉर्मूला क्या होगा आपको बराबर होगा। इसीलिए 11th का अगर ग्रेविटेशन आप पढ़े हैं तो आपको निश्चित रूप से 11th का ग्रेविटेशन आप पढ़े हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको सुविधा होगा इसको समझने में, और इत्मीनान से एकदम मज़ा से आप देखते रहिए। बिल्कुल पढ़ाई के साथ मस्ती से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से कभी मस्ती नहीं कीजिए, है ना, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और समझ में आएगा, और जब बात समझा रहेगा तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है बाबा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप क्या क्या बोले, चार्ज एट रेस्ट, है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट के बारे में, है ना। यहाँ पे चार्ज किस में होगा, रेस्ट में होगा। ओके चलिए, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो अब हम लोग चार्ज को समझे क्या है ये, है ना, किसके बारे में समझेंगे, चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या है, ये चार्ज है क्या चीज, ठीक है चलिए। तो चलिए अब हम समझेंगे चार्ज क्या है। देखिए चार्ज क्या है, चार्ज हम लोग का है, चार्ज थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे क्या, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट। अब ये चार्ज एट रेस्ट है, चार्ज क्या है, एट रेस्ट। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, अब इसके बारे में थोड़ा इसे इतिहास में जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसका उत्पत्ति हुआ है कहाँ से, ये आज से 600 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब 2600 साल पहले की बात है, आज से 2600 साल पहले, है ना, आज से 2600 ईयर्स एगो की बात है, पहले की बात है कि एक आदमी था जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था उसका, थेल्स। आदमी का क्या नाम था, थेल्स। जो था कहाँ का, ये था हम लोग का ग्रीस का था। ग्रीस का जो देश कहाँ का है, ये ग्रीस देश है, जहाँ पे एक जगह है मिलेटस। मिलेटस का ये था, आदमी था कौन, थेल्स, है ना। एक ग्रीस देश में एक जगह है मिलेटस, जैसे कि आप देखते हैं ना इंडिया में मधुबनी जिला है, उसी प्रकार से ग्रीक में एक जगह है जिसका नाम है मिलेटस, और मिलेटस में एक आदमी था जिसका नाम था थेल्स, है ना। अब थेल्स क्या किया, थेल्स जो है वो देखा क्या कि एक पीला कलर का पदार्थ है
है ना, जिसको क्या बोलते हैं, अंबर, है ना, क्या बोलते हैं उसको, अंबर। पीला कलर का पदार्थ है जिसका नाम क्या है, अंबर। उस अंबर को क्या किया, वो एक ऊन के कपड़ा पे रगड़ा। किस कपड़ा पे, ऊन के कपड़ा पे। जब ऊन के कपड़ा पे रगड़ा तो देखा क्या कि इसमें कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, छोटे छोटे जो कण है उसको अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब आप कंघी करते हैं बाल पर, है ना, बाल पे क्या करते हैं, कंघी एकदम स्टाइल में मारे कंघी, और जब उसको कागज के टुकड़ा के पास ले तो कागज का टुकड़ा क्या होता है, आकर्षित होता है। तब इसको लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बात जरूर है इस अंबर के साथ, कि यहाँ पे क्या कर रहा है, छोटे छोटे कण को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। किसको, छोटे छोटे कण को क्या कर रहा है, अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, इससे पहले हमको ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो ये हम लोग को ये बोला कि ऐसा कुछ इसके पास है, कुछ ऐसा कर कमाल कि आकर्षित कर पाए, है ना। तो अब इसको ये बोला गया कि अंबर का मतलब होता था क्या, अंबर को ग्रीक भाषा में बोला जाता था क्या, इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON, इसको ध्यान रखना है, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन, है ना। अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन। और जब अंग्रेजी में आ गया इसको क्या कह दिए, इलेक्ट्रिसिटी। बात आया समझे बच्चा रे, ये जो अंबर है उसको ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जब ये अंग्रेजी में आ गया, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी शब्द से इस सारा को उत्पत्ति हुआ है, इलेक्ट्रिक सिटी का, यहाँ से, अंबर से, है ना। ग्रीक भाषा का शब्द किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब यहां से आ गया, अब यहीं से इसका उत्पत्ति हुआ, और यहीं से चार्ज के बारे में हमको पहले पता चला। क्लियर है। अब क्या हुआ कि देखा गया क्या कि अगर हम लोग क्या लेते हैं, ग्लास लेते हैं, ग्लास का क्या लेते हैं, रॉड, मतलब हम लोग कांच का छड़ लेते हैं, और क्या लेते हैं, सिल्क का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ, है ना। कांच का छड़ लिए और सिल्क का कपड़ा लिए, जब दोनों को रगड़े तो देखे क्या कि रगड़ने के बाद दोनों कांच का छड़ एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपेल। एक कांच का छड़ लिए और सिल्क के कपड़ा पर उसको रगड़ दिए, साफ कर दिए। जब साफ करने के बाद जब उसको रखते हैं, दोनों को साफ करने के बाद दोनों में क्या आ गया, एक दूसरे को रिपेल करने लगा। सेम गुण दिखा कहां पे, जब प्लास्टिक का छड़ लिए, कौन सा छड़ है बच्चा, प्लास्टिक का रॉड लिए और कैट का फर ले लिए। किसका फर, कैट का फर, मतलब बिल्ली का छाल लिए। प्लास्टिक का रॉड, है ना, और बिल्ली का छाल, जब दोनों को रगड़े तो यहां पे भी क्या देखे कि रिपेल हो रहा है। चलिए, बात अच्छी बात है। इसको रगड़ने के बाद क्या करने लगा, रिपेल होने लगा, है ना। तो हम लोग को डाउट नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब एक हम लोग क्या लिए, प्लास्टिक का छड़ लिए, एक प्लास्टिक का रॉड लिए, प्लास्टिक का रॉड, अब प्लस जैसे ले लिए ग्लास रॉड, ये एक दूसरे से प्यार करने लगा। एक दूसरे क्या करने लगा, प्यार, मतलब एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगा। तब यहां पे डाउट हम लोग को आ गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो बाद में बोला गया कि ऐसा इसीलिए हुआ कि जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो दोनों वस्तु पे क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है। इस चार्ज का रहने ऐसा हुआ है कि जब सेम टाइप का, मतलब यहाँ पे जो ग्लास के रॉड पे अलग टाइप का चार्ज था और प्लास्टिक रॉड पे अलग टाइप का चार्ज, जब सेम टाइप के चार्ज को एक साथ लेते हैं तो क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जब अपोजिट साइड टाइप का चार्ज लेंगे तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये माना गया कि जब हम लोग लेते हैं किसको, सेम टाइप का, इसलिए बोला गया लाइक चार्जेज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेज क्या करेगा, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करेगा। ATTRACT अट्रैक्ट करेगा, मतलब लाइक चार्जेज, जैसे अगर प्लस प्लस माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन, मतलब दुश्मनी, है ना। अब प्लस माइनस माइनस प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन,
मतलब प्यार। बतवाया बुझने में चला सब, है ना, कि बाबू सोना जादू टोना आ गया। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस का मतलब रिपल्सन, माइनस का मतलब प्लस। अगर सेम टाइप है तो रिपल्सन, अपोजिट टाइप है तो क्या हो गया, अट्रैक्शन। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं, मजा आ रहा है, मस्ती में एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं कि धरपड़ी में जा रहे हैं, ये कोई ट्रेन नहीं छूट रहा है। आराम से सीखना है, सीखने की मदद से आप लोग मकसद से आप लोग आए हैं। चलिए, तो ये हो गया हम लोग के चार्ज के बारे में, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसका डिफिनीशन लिखने की कोशिश करते हैं। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्जेज। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्जेज। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसके बारे में, स्टैटिक चार्जेज, मतलब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। अब चार्ज किस में रहेगा, स्टैटिक, मतलब रेस्ट में चार्ज रहेगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल। अभी बताएं, अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। जब चार्ज स्टैटिक होगा तो उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, फील्ड प्रोड्यूस होगा और पोटेंशियल जो होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीनिंग अंबर, है ना। इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो हम लोग को आया है किसे, ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, अंबर, है ना। तो ये हम लोग का हो गया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज के बारे में बेसिक नॉलेज तो पता चल गया, लेकिन आगे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आगे क्या होगा। ये चार्ज है क्या, ये किस बला का नाम है चार्ज। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फिजिक्स में जो पढ़ते हैं, है ना। फिजिक्स है किसके बारे में, मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। पदार्थ का जो है बच्चा दो गुण होता है, एक होता है मास प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होता है बोगा, चार्ज प्रॉपर्टी, है ना। एक होता है कौन सा प्रॉपर्टी, मास प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है, चार्ज प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी पदार्थ में दो गुण होगा, मास भी होगा और चार्ज भी होगा, है ना। कोई भी पदार्थ है तो दोनों चीज रखेगा, मास भी रखेगा और क्या रखेगा, चार्ज भी रखेगा। ओके, अब जब ये मास रखा हुआ है तो मास के कारण इसमें आता है कौन सा गुण, ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन आता है, ग्रेविटेशनल गुण आता है इसमें, ग्रेविटेशनल। हाँ, और चार्ज कारण क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड देख के कुछ कुछ उसको होता है ना, क्या होता है, कुछ कुछ होता है, तब उसमें हम लोग समझेंगे कि उसके पास क्या है, चार्ज है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाए और चार्ज को देखने के बाद उसको कुछ कुछ होने लगे, है ना, या तो अट्रैक्ट करेगा या चार्ज को क्या करेगा, उसके तरफ जाने का कोशिश, या तो दूर जाएगा या उसके तरफ जाने का कोशिश करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे इसके पास क्या है, चार्ज है। या फिर मैग्नेट के पास लेके जाएंगे और वहां पे भी अगर उसको कुछ कुछ होने लगा, क्या होने लगा, कुछ कुछ होने लगा, है ना, क्या होने लगा, कुछ कुछ उसको होने लगा, तो हम लोग समझेंगे इसके पास क्या है, चार्ज है। मतलब चार्ज प्रॉपर्टी के कारण उसमें दो चीज आ जाता है, क्या क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और कौन सा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जब चार्ज आएगा तो उसके पास दो गुण आएगा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और कौन सा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो उसके पास दो गुण आएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। अब क्या होता है बच्चा कि देखिए चार्ज तो आ गया, चार्ज क्या हो गया, आ गया। अब देखा गया कि जो चार्ज है दो प्रकार का चार्ज है ना। एक सेम टाइप वाला चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और दूसरे वाला क्या, सॉरी, सेम टाइप वाला रिपेल करता है और दूसरे वाला क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बात है समझ में। अब जब अट्रैक्ट रिपेल कर रहा है, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि किसके पास कौन सा चार्ज है, कौन रिपेल करेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा। अभी तो हमको पता चल गया ना कि अगर हम लोग कांच के छड़ को लेंगे, ठीक है, और प्लास्टिक छड़ को लेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर वही कांच का छड़ ले ले
और बिल्ली का छाल ले ले प्लास्टिक से रगड़ने के बाद, ये दोनों एक दूसरे को क्या करना, रिपेल करने लगेगा। अगर हमने सिल्क का कपड़ा ले ले और प्लास्टिक का छड़ ले ले, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए, कुछ ऐसा कर कमाल कि हम बता पाए कि कौन अट्रैक्ट करने वाला है, कौन हमको रिपेल करने वाला है। उसके बाद तो बोला गया कि ऐसा करने के लिए मेरे पास क्या है, इसका गुण है, इसको गुण को कहते हैं हम लोग पोलैरिटी, है ना। पोलैरिटी के आधार पे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। जिस गुण के आधार पे चार्ज को अलग अलग किया जाता है उसके टाइप में बताया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलैरिटी। इसके लिए आया कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने कहा कि ये जो है इसको चार्ज को दो पोलैरिटी में बांट दो, एक को बोल दो क्या, पॉजिटिव, और दूसरे को क्या बोलेंगे बच्चा, नेगेटिव। एक क्या हो गया, पॉजिटिव, और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव किसको कहेंगे भाई और नेगेटिव किसको कहेंगे, ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो पॉजिटिव कहेंगे किसको, जो ग्लास रॉड पे चार्ज था या फिर कैट फर पे जो चार्ज था उसको बोल दिए क्या, पॉजिटिव। और जो प्लास्टिक के छड़ पे चार्ज था, प्लास्टिक रॉड पे और किस पे, प्लास्टिक रॉड पे चार्ज था, और दूसरा किस पे था आपका, सिल्क के क्लॉथ पे, सिल्क के क्लॉथ पे जो चार्ज था उसको क्या बोल दिया गया, नेगेटिव बोल दिया गया, ठीक है। तो जो हम लोग को चार्ज है किस पे, पोलैरिटी, तो पोलैरिटी के आधार पे चार्ज को दो भाग में बांट दिया गया, एक को बोल दिया गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को क्या बोल दिया गया, नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज ग्लास रॉड पे था, किस पे, ग्लास रॉड पे, तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज है उसको बोल दिया गया ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, उसका नामकरण पॉजिटिव कर दिया गया। अब प्लास्टिक के छड़ पे जो चार्ज था उसका नामकरण क्या कर दिया गया, नेगेटिव हम लोग का कर दिया गया। इसी के आधार पे दो टाइप का क्या हो गया, चार्ज, जो नामकरण किसके द्वारा किया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ये याद रखिए क्योंकि अब जो नाम भी पूछ देता है ना, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा चार्ज का नामकरण किया गया, उसको नाम दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव। बताया समझ में। अब देखिए आप लोग पढ़िएगा क्लास 10th में I बराबर क्या होता है, Q/T। तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी, है ना। तो I हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और T क्या है, टाइम। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका यूनिट होता है एम्पियर, इसका सेकेंड। तो चार्ज का जो यूनिट हो जाएगा बच्चा पार्टी, चार्ज का यूनिट एम्पियर क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। इसी को प्यार से क्या कह देते हैं, कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब, है ना। इसको डिनोट करते हैं किससे, C से। चार्ज का जो यूनिट हो गया एम्पियर सेकेंड, और इसको क्या कहेंगे, कूलम्ब, जिसको डिनोट कर देंगे किससे बुआरे, C से डिनोट करेंगे, किससे, C से, है ना। ये हो गया आपका चार्ज का यूनिट। ये कौन सा यूनिट है, इसको बोल देते हैं SI यूनिट। CGS में इसका यूनिट होता है स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब, और इसको क्या कहते हैं, ESU, है ना। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, AB यूनिट होता है ना। तो ये सब सारा क्या है, इसका यूनिट है। अब इसके बाद डायमेंशन अगर निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे हम पीछे किए हुए हैं, आप लोग को पता है डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो डायमेंशन जो होगा इसका, डायमेंशन होगा चार्ज का, क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा A, और S का क्या हो जाएगा, T। ये T क्या हो गया, आपका डायमेंशन हो गया। तो ये हम लोग का बच्चा चार्ज के बारे में हम लोग को विशेष जानकारी मिल गया, चार्ज के बारे में हम लोग को कंप्लीट नॉलेज मिल गया कि चार्ज किसको कहेंगे, किसी मैटर का वो प्रॉपर्टी जो क्या करे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों शो करता है, वो क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। चार्ज को डिवाइड किसके द्वारा करेंगे, पोलैरिटी के द्वारा। कितना चार्ज होता है, दो ठो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और कौन सा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे, जो ग्लास के रॉड पे चार्ज है पॉजिटिव, और जो हम लोग का प्लास्टिक के रॉड पे चार्ज है वो क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट आपका हो जाएगा कूलम्ब SI में, और CGS में क्या होगा, स्टेट कूलम्ब, है ना। ESU AB कूलम्ब, है ना। तो इस टाइप का यूनिट हम लोग क्या है, CGS में होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ क्या होता है, स्टेट कूलम्ब होता है।
है ना, ये आपको याद रखना है बच्चा, है ना। 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, ये आपको याद रखने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये पूछते रहते हैं। कभी भी यूनिट पूछेगा तो आपको कूलम नहीं पूछा जाएगा, यूनिट पूछेगा तो स्टेट कूलम पूछा जाएगा, या उसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो एक स्टेट कूलम बराबर मतलब एक ESU बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर 1/3 इंटू 10⁻⁹ क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। हो गया। तो ये हम लोग का हो गया इसका क्या, चार्ज के बारे में। हम लोग चार्ज के बारे में देख चुके हैं। अब इसको देखिए, अगर लिखना चाहते हैं आप लिख भी सकते हैं पॉज करके। तो क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज हम लोग का क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, ये किसी पदार्थ का गुण है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके कारण ये एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। द प्रॉपर्टी which differentiate the two kind of charges, ऐसा प्रॉपर्टी जो चार्ज को दो भाग में बांटता है वो क्या कहलाएगा, पोलैरिटी कहलाता है। पोलैरिटी ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग, पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। देयरफॉर, इसीलिए द चार्ज वेयर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चार्ज का दो नाम दिया गया, पॉजिटिव नेम और क्या, नेगेटिव। चार्ज हम लोग कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, है किसके द्वारा दिया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड आर कैट फर इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, मतलब परंपरागत रूप से बाय कन्वेंशन मान लिया गया कि जो ग्लास रॉड पे चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, ग्लास रॉड का चार्ज हम लोग का पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, और प्लास्टिक रॉड का चार्ज क्या कहलाएगा हम लोग का, नेगेटिव। तो जैसा ग्लास रॉड पे चार्ज था वैसा ही चार्ज कहाँ पे था, कैट फर पे, और जैसा हम लोग का प्लास्टिक रॉड पे चार्ज था वैसा ही कहाँ था, सिल्क क्लॉथ पे। हो गया क्लियर। तो ये हम लोग का चार्ज के बारे में। उसके बाद इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, इसको एम्पियर सेकेंड भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन जहां भी आपका यूज होगा कूलम होगा, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम, और ESU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज AB कूलम, ये भी हम लोग का है ना। तो 3 ठो यूनिट हो गया, कूलम हो गया, स्टेट कूलम हो गया, और कौन सा, AB कूलम। ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोग का वैल्यू, देखिए 1 कूलम 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, ESU 1/10 AB कूलम, डायमेंशन क्या हो गया, 80 हो गया। तो ये हम लोग का हो गया बच्चा, चार्ज के बारे में हमको जानकारी हो गया। अगला हम लोग का अगला हेडिंग देखिए, एटॉमिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज। अभी तो हम लोग चार्ज के बारे में देखे कि ऑब्जर्व करके चार्ज के बारे में हम लोग पता किए कि चार्ज क्या होता है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला कि एटॉमिक कंसेप्ट क्या है, मतलब एटॉमिक आधार पे चार्ज के बारे में हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है। तो अब उसके बारे में हम लोग जानकारी लेता क्या है कि जैसे कि कोई एटम हम लेते हैं, है ना, क्या किए, एक एटम ले लिए। ठीक है। एटम में क्या क्या होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, है ना। स्टार्टिंग में ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। स्टार्टिंग में क्या एटम, न्यूट्रल। कोई भी एटम होगा वो तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। जैसे कि एक एटम ये ले लिए और दूसरा एटम ये ले लिए, इसके पास भी प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और क्या होगा, न्यूट्रॉन। इस पे भी टोटल चार्ज क्या होगा, 0। अब क्या होगा, ये दोनों एटम जो है वो क्या करेगा, एक दूसरे से रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन होता है कि एक दो एटम एक दूसरे से संबंध बनाएगा, है ना, अपने जरूरत के हिसाब से। कैसा संबंध बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके। जैसे कि आपका अगर किसी से दोस्ती होगा, दोस्ती कैसे होगा, कभी आप उसको चाय पिलाएगा, कभी वो आपको चाय पिलाएगा, तो ऐसे करके क्या होगा, दोस्ती हो जाएगा, है ना। या कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, कोई कमजोर है, तो वो दोनों दोस्ती कर लेता है कि दोनों को फायदा हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या करता है, एटम भी एक दूसरे के साथ क्या करता है, रिलेशन बनाता है। क्या करता है, रिलेशन बनाता है कि हम लोग दोनों को फायदा हो, है ना। तो कैसे रिलेशन बनाएगा, तो ये चाहता है कि हम भी स्टेबल हो जाए, और ये क्या चाहेगा, हम भी स्टेबल हो जाए। स्टेबल जब रिएक्शन करने से पहले इस पे भी टोटल चार्ज 0, इस पे भी टोटल चार्ज क्या होगा, 0। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये हम लोग के पास सोडियम है,
ठीक है, क्या ये सोडियम, ये क्या है हम लोग का क्लोरीन है। ठीक है, तो सोडियम के पास 11 ठो क्या होता है प्रोटॉन, 11 क्या है इलेक्ट्रॉन, है ना, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है इसके पास 12 ठो क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसके पास भी क्या होता है 11 प्रोटॉन नहीं 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन और 18 ठो क्या होता है न्यूट्रॉन। आप लोग पढ़े हुए केमिस्ट्री में इसको निकालना, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। अब इसके पास जो अभी है, अभी क्या होगा कि ये जो हम लोग के पास सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है बच्चा, आपको लोग को पढ़े होइएगा पता होगा, है ना। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या है इसमें। इसमें हम लोग का होता है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसमें 1 है, इसमें क्या है 7 है। अब देखिए क्या होगा, ये चाहता है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन हमको छोड़ दे, ये चाहता है ये निकल जाए, वही ठीक है। ये चाहता है कहीं से हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि हम क्या हो जाए स्टेबल हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा इस पे। अब क्या होगा कहानी देखिए, जब इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास प्रोटॉन तो क्या है 11 ठो है, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 10 ठो हो गया, है ना। और न्यूट्रॉन क्या है 12। तो न्यूट्रॉन को कोई मतलब नहीं, इस पे चार्ज का वैल्यू क्या होगा 0। न्यूट्रॉन को छोड़ दीजिए, न्यूट्रॉन को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके में से तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया प्लस। तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया 18 इलेक्ट्रॉन मिल गया। भाई इसके पास क्या है 17 प्रोटॉन है। अब जब चार्ज निकालेंगे तो चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा कि 11 E अब प्लस 10 माइनस E, तो क्या हो जाएगा प्लस E। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 E प्लस 18 माइनस E, तो क्या हो जाएगा 17 E माइनस 18 E, तो क्या हो जाएगा माइनस E। जितना चार्ज यहाँ पे बच्चा रे प्लस आया, उतना ही चार्ज यहाँ पे क्या आ गया माइनस। इसलिए हम लोग लिखते हैं Na प्लस और Cl क्या हो गया माइनस। तो ये प्लस चार्ज हो गया, ये क्या हो गया माइनस चार्ज। तो बोला गया कि एटॉमिक कंसेप्ट में कि एटम जो हम लोग का होता है क्या होता है, पहले न्यूट्रल होता है। क्या होता है न्यूट्रल, उसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। जैसे एटम अपना न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करता है ना, अपना न्यूट्रलिटी क्या कर दिया डिस्टर्ब कर दिया। तो डिस्टर्ब जब करेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, जहां पे पहुंचेगा कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जहां पे इलेक्ट्रॉन गया वो क्या हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ऐसे ही हम लोग का चार्ज बॉडी क्या होता है चार्ज हो जाता है ना। तो ये हम लोग का हो गया। अब होगा क्या कि जब ये चार्ज हो गया है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, तब क्या होगा जैसे इस पे नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, अब मास के बारे में सोचना है। किसके बारे में मास के बारे में। अब मास क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ऐसा नहीं कि केवल चार्ज लेके जाएगा, ये चार्ज भी लेके जाएगा, इसका अपना मास भी होता है। आपको पता होगा कि इस पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस, और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना -19 कूलम। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻ कितना 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है, जो 1.67 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻ कितना -27 kg। बात आया समझ में। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ जब जाएगा तो मास भी लेके चला जाएगा, इसीलिए जब पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मास क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका मास क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज वाले का मास बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज वाले का मास क्या होगा घट जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया एटॉमिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम लोग लिख भी सकते हैं। It is known that
जैसा कि हम जानते हैं एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना भी एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कंटेनिंग एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, जितना ये इलेक्ट्रॉन हम लोग का क्या करता है, रखता है, उतना ही क्या रखता है, प्रोटॉन, है ना। चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एटम को क्या कर, एटम के न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करते हुए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द पॉजिटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, निकल गया, वो पॉजिटिव चार्ज। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द नेगेटिव चार्ज, जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन गेन किया कौन सा चार्ज दे देगा, नेगेटिव चार्ज। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है बच्चा वो पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये हम लोग का होता है चार्जिंग का मेथड एटॉमिक लेवल पे, है ना। उसका चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो माइनस देख रहे हैं और प्लस देख रहे हैं, है ना। यहां पे इस बात को नहीं समझना है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का मतलब कम हो गया और प्लस का मतलब क्या हो गया, ज्यादा। यहां पे प्लस और माइनस केवल इस बात को बताता है कि हम लोग का जो चार्ज है इसका अलग टाइप का चार्ज है, इसका अलग, दोनों का नेचर बताता है। यहां पे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये जो प्लस माइनस है वैल्यू का मतलब नहीं है, ये केवल नेचर के लिए है कि जैसा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका अपोजिट नेचर किसका है, प्रोटॉन का चार्ज है। तो बच्चों इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, बढ़िया से ध्यान रखना है कि इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या सा प्लस चार्ज, प्लस माइनस का मतलब कभी वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है। ये दोनों का चार्ज क्या है, बराबर है, बस दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है। तो ये हम लोग का यहाँ पे चार्ज के बारे में हमको ये जानकारी है, ठीक है। एटॉमिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है हम लोग का, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब मैं टाइप ऑफ चार्ज अभी बताएं कि दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और नेगेटिव चार्ज में मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लाइक चार्जेज रिपेल, लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हम लोग का है टाइप्स ऑफ चार्ज। अब हम लोग का चार्ज में आता है क्या, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, है ना। कंडक्टर किसको कहते हैं, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से आराम से करंट पास करे, क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा, है ना। तो उसमें गुण क्या होगा, दोज व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा मटेरियल जहां से इजिली आराम से करंट पास करे क्या कहलाएगा, कंडक्टर। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। जो कंडक्टर है उसका गुण है कि उसके पास चार्ज कैसा होगा, फ्री चार्ज होगा, है ना। वो आराम से पूरे मटेरियल के अंदर में क्या कर सकेगा, घूम सकेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। When some charge is transferred to the conductor, it radially gets distributed over the entire surface of the conductor. इस बात को बच्चा ध्यान रखना है। अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कंडक्टर पे अगर चार्ज लेंगे तो चार्ज हमेशा क्या होगा, कंडक्टर के सरफेस पे होगा। इसके अंदर में कभी भी चार्ज नहीं होता है, चार्ज हमेशा कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे, क्योंकि इसके चार्ज फ्री होता है। और फ्री होगा तो रिपल्सन के कारण हमेशा ये क्या रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, जो क्या होगा, सरफेस पे होगा। तो कंडक्टर के अंदर में जितना भी चार्ज होगा वो कहां पे होगा, हम लोग का सरफेस पर होगा। अब अगला आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस। ऐसा मटेरियल जिसका रेसिस्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो, जिसमें करंट पास नहीं करे, है ना, वो क्या कहलाएगा हम लोग का इंसुलेटर। टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम दे आर कॉल्ड द इंसुलेटर। जिसमें बहुत ही कठिनता से करंट पास करे या आइडियली नहीं पास करे, वो क्या कहलाएगा हम लोग का बच्चा, इंसुलेटर। जैसे कि प्लास्टिक इंसुलेटर हो गया, आपका लकड़ी इंसुलेटर हो गया, है ना, ये सब इंसुलेटर है। जैसे कि हम लोग का क्या बोलते हैं, गोल्ड कंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है, एल्यूमिनियम कंडक्टर है, उसके बाद कॉपर, ये सब क्या है, कंडक्टर है। और इंसुलेटर ऐसा चीज जहां पे हम लोग का करंट पास नहीं करे, है ना, ये क्या कहलाएगा हम लोग का इंसुलेटर। अब अगला आता है बच्चा मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या आएगा, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि चार्ज हम लोग कैसे कैसे करते हैं, है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग।
ठीक है। अब मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आएगा। चार्जिंग का 3 मेथड है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, है ना। चार्जिंग का कितना मेथड है, 3 मेथड बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, है ना। अब फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम लोग क्या करेंगे, दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, इसको कहेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे कोई चार्ज बॉडी है ना, ये बॉडी मान लीजिए चार्ज है, इस चार्ज बॉडी को क्या करते हैं, किसी दूसरे चार्ज बॉडी में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इसको कांटेक्ट में लाते हैं। अब जो चार्ज का ट्रांसफर होगा ये क्या कहलाएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक दो बॉडी को जब आपस में रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद चार्ज ट्रांसफर होगा वो कहलाएगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, घर्षण के द्वारा। दूसरा, अगर दो कांटेक्ट में आने के बाद चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे कि अगर देखते होंगे कि कुछ गेट्स होता है जिसमें हम लोग खोलते हैं तो उसको ऐसे ऐसे पुश करते हैं, तो बार बार पुश करने से वो चार्ज होता है। कभी कभी अगर बिना चप्पल के जाएगा उस गेट को छुएगा तो करंट मारता है, उसका कारण क्या है, चार्जिंग बाय हम लोग का कंडक्शन। पहले तो फ्रिक्शन के द्वारा उसमें चार्ज उत्पन्न हो गया और जैसे हम उसमें हाथ सटाते हैं तो मेरे बॉडी से करंट पास करता है का अर्थ हो जाता है, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा क्या हम लोग का, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा कि हम लोग दूर से किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये हम लोग के पास कोई कंडक्टर है, इसके अंदर में ये क्या है, इंसुलेटर है। यहां पे क्या करते हैं, एक चार्ज रॉड लाते हैं, मान लीजिए प्लस चार्ज है इस पे। ये क्या करेगा, इसका जो निगेटिव चार्ज है, क्योंकि कंडक्टर है ये कंडक्टर है, इसके निगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, और पॉजिटिव चार्ज को दूर भगा देगा रिपल्सन के कारण। और जैसे ही यहाँ पे एक अर्थ हम लोग कनेक्ट करेंगे, है ना, पृथ्वी से कोई तार जोड़ देंगे, अपने हाथ से छू लेंगे, तो ये सारा जो चार्ज है प्लस वाला वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और इसके अंदर में कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। अब चुपके से क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे। जैसे इसको हटाएंगे अब इसके अंदर में क्या आ गया हम लोग का, अब माइनस चार्ज फंस गया। अब ये क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हम लोग का, ये बॉडी कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय क्या, इंडक्शन। तो चार्ज करने का 3 मेथड है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब अगला हम लोग का क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का मूलभूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टी। चार्ज में क्या क्या गुण है, चार्ज का मेनली 3 गुण होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व्ड और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज योज्यता का नियम, चार्ज को कैसे हम लोग, अगर दो बॉडी पे चार्ज है उसको कैसे जोड़ेंगे, एक वो हो गया। दूसरा क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज हम लोग का कंजर्व होगा। और तीसरा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी क्या होगा, चार्ज को जोड़ेंगे कैसे, तो चार्ज को एक बात ध्यान रखिएगा, चार्ज हम लोग का कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्वांटिटी के साथ गुण होता है कि वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है ना। तो चार्ज कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। चार्ज को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। जो जोड़ घटाव अभी तक हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 तक, वो कैसा हम लोग का अलजेब्रा, मतलब स्केलर मैथमेटिक्स है, मतलब सिंपल अलजेब्रा। जैसे कि अगर हम लोग जोड़ते हैं किसी भी चीज को, 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 1 13, है ना, तो ये क्या हो गया हम लोग का सिंपल अलजेब्रा। तो पूरे फिजिक्स में 2 प्रकार का अलजेब्रा पढ़ना होता है, सिंपल अलजेब्रा, 3 प्रकार का, सिंपल अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा और बुलियन अलजेब्रा। तो इसमें हम लोग का सिंपल अलजेब्रा है 1 + 3 + 4 + 5 13, ये क्या हो गया हम लोग का सिंपल अलजेब्रा हो गया। ठीक है, चार्ज कैन बी एडेड बाय सिंपल है, इसको सिंपल अलजेब्रा से जोड़ेंगे, लेकिन प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज टू एडिंग द चार्ज इन सिस्टम। चार्ज को जब भी जोड़ेंगे तो वहां पे प्रॉपर साइन का हमको ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। इसीलिए माना कि इफ ए सिस्टम कंटेन्स चार्जेज Q1,
Q2, Q3, Qn. Then the total charge of the system is Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 डॉट कहाँ Qn तक जितना भी चार्ज होगा उसको सीधा जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे अब देखिए, 5 चार्ज का सिस्टम दिया है, +1 +2 -3 +4 और -5। तो हम लोग जोड़ेंगे तो Q बराबर +1 +2 +-3 +4 -5। तो 1 + 2 + -3 +4 -5। तो 1 + 2 3 4 कितना 7 माइनस कितना 8, तो क्या हो जाएगा -1 कूलम। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा -1 कूलम। तो ये जोड़ने का तरीका है सिंपल अलजेब्रा से, लेकिन साइन का हमको क्या रखना है, प्रॉपर ख्याल रखना है। अगला हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हम लोग का क्या होता है, कंजर्व होता है। अभी हम लोग बताए हैं क्या कि NaCl लिए थे, है ना, अभी NaCl। अगर सोडियम अलग है +Cl है ना, तो यहाँ पे इसका भी टोटल चार्ज 0, इसका भी टोटल चार्ज 0। और जैसे NaCl बन गया तब भी टोटल चार्ज क्या होगा 0, क्योंकि जितना यहाँ पे प्लस उतना ही क्या है इस पे माइनस है। तो चार्ज को नहीं तो हम लोग बना सकते हैं और नहीं उसको खत्म कर सकते हैं। बस चार्ज को क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग रूपांतरण का, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। यही कहलाता है हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी ओनली ट्रांसफरेबल। चार्ज को नहीं तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। अगला प्रॉपर्टी हम लोग का बच्चा क्या है, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI लिख सकते हैं, ये अक्सर पूछते रहता है कभी कभी, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है ये, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज एलिमेंट्री यूनिट दैट इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज जो हम लोग का होगा, है ना, चार्ज ऐसे अकेले नहीं होता है ना, चार्ज जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, एक पैकेट के रूप में मिलेगा। किसके रूप में, पैकेट के रूप में। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज एलिमेंट्री यूनिट दैट इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। चार्ज हम लोग उसको एक यूनिट के रूप में लेते हैं, एक लेंगे उसके बाद 2 लेंगे, आधा देर नहीं ले सकते हैं, 1.25 नहीं लेंगे, 2.25 नहीं लेंगे, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 3, 3 के बाद क्या 4। इस टाइप का चीज जो मिलता है पैकेट रूप में उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा। द चार्ज ऑन द बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही क्या है बच्चा, क्वांटा है, पैकेट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, क्वांटा है, और क्या है, पैकेट है। जब भी हम लोग किसी को चार्ज देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक के बाद दूसरा देंगे, 1.5 नहीं दे सकते हैं, 2.5 नहीं देंगे, 2.25 नहीं देंगे। जब भी देंगे तो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो Q बराबर प्लस माइनस क्या होता है, Ne होता है। Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां पे N का मान 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा, और ये लगा हुए N इज द एनी इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव। N हम लोग का कोई इंटीजर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर प्लस माइनस Ne। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये हम लोग का हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। 3 प्रॉपर्टी होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व्ड और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इतना बात को ध्यान रखना है। और अब ठीक है, इतना बात हम लोग चार्ज के बारे में समझ गए। अब उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, इफ 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी देन द चार्ज ऑन द बॉडी। तो देखिए क्या किया गया, रिमूव किया गया, हटाया गया। तो हटाया गया तो हमको पहले पता चल गया इस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। और कितना है, 10 मिलियन है। 10 मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख, मतलब 10 टू द पावर कितना 6। इतना इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, रिमूव कर लेगा। तो n का वैल्यू क्या हो गया, ये तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर Ne। तो हटा दिया गया तो प्लस होगा, तो 10 टू द पावर 6। और E का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर
19, तो गुने 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -90, तो आपका क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -13 कूलम। ये चार्ज हो गया, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम, ये तीसरा हम लोग का आंसर है ना। देख लीजिए, हम लोग पढ़े थे कि पावर, देखिए बेस 10 बराबर है, तो क्या करना है, सीधा हम लोग पावर को देख लीजिए फिर से, तो 1.6 और 10 -19, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो -16 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा -13 होगा। ये आपका हो गया। अगला हम लोग का है 1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू ए ग्लास रॉड, कितना 1 मिलियन, तो अभी बताएं कि n बराबर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया, ऐड किया गया। इसमें कितना था 10 मिलियन, तो 10 मिलियन तो बच्चा इसमें क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 तो 10 टू द पावर 12, तो 12 कौन सा है, ये आंसर होगा। ये हम लोग का न्यूमेरिकल है। देखिए 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे दिया क्या गया है, एन दिया है ना, दिया गया है एन बराबर 10 इंटू 10 टू द पावर कितना 6, तो 10 टू द पावर 7 एन का वैल्यू दे दिया। अब क्या पूछा गया है चार्ज, तो क्यू बराबर क्या होता है एन इंटू ई, तो एन तो दे दिया हमको, क्या दे दिया 10 इंटू 10 टू द पावर कितना 6, और ये ई जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19 कूलम। अब इसका मान रख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12। कैसे हो गया, तो देखिए 10 ये इस कुछ ने तो 1, तो 1 प्लस 6 माइनस कितना 90, क्योंकि जब 10 है तो बेस बराबर है तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -12 कूलम, तो ये हो गया आपका आंसर दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू ग्लास रॉड, जब ऐड करेंगे तो चार्ज कैसा हो जाएगा हम लोग का निगेटिव। यहाँ पे क्या क्या थे, जब रिमूव करेंगे तो चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज ऑन रॉड, तो एन का वैल्यू तो दे दिया 1 मिलियन, तो 10 टू द पावर 6 है ना। आपको ध्यान रखना है कि मिलियन जो होता है पहले होता है किलो, 10 टू द पावर 3 मिलियन 10 टू द पावर 6, उसके बाद होता है बिलियन 10 टू द पावर 9, उसके बाद होता है ट्रिलियन 10 टू द पावर 12 है ना। तो ये होता है हम लोग का, तो एन, तो क्यू बराबर क्या होगा एन इंटू ई, तो 10 टू द पावर 6 आई इंटू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। चूंकि ये कैसा है ऐड किया गया तो माइनस हो जाएगा, तो -1 10 टू द पावर 6 माइनस 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19, तो क्या हो जाएगा -1.6 10 टू द पावर -19 प्लस 6, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -12 कूलम। तो ये हम लोग का हो गया, तो ये क्या हो गया 12 में 13 तो हो गया ये। अगला हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप ऑन इट। एन बराबर क्या दे दिया 10 टू द पावर 20, तो क्यू बराबर क्या होगा एन इंटू ई, 10 टू द पावर 20 आई इंटू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्या किया गया रिमूव किया गया, मतलब चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव, 10 टू द पावर 2 आई इंटू 1.6 20,
इंटू 10⁻⁻19, तो इसको क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अब प्लस क्या होगा 20, तो 1.6 इंटू 10 कितना 1, तो 16 कूलम चार्ज। बहुत ही सिंपल है, आराम से आप बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन, है ना। तो कितना है 16 + 16 कूलम। ठीक है चैंपियंस, तो ये हम लोग के चार्ज का जो कंसेप्ट है वो फियर से क्लियर तक पहुंचा, है ना। चार्ज के बारे में हम लोग फियर से क्लियर तक पहुंचे। कैसा सफर रहा, बहुत मजेदार रहा सफर आप लोगों का फियर से क्लियर तक का चार्ज के लिए, है ना। तो कॉपी बंद करें, दिमाग नहीं, और जितना भी पढ़ाएं उसको रिवीजन करना है, ठीक है। क्यूरियस रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, है ना। क्यूरियस रहिए और क्या रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। फियर को बोलिए बाय और फंडा ऑफ फिजिक्स को बोलिए हाय। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए